से छल किए जा। तुम यहाँ और तुम रो क्यों रही हो? What's wrong? Listen, सौम्या is here. तुम देखो, उसे तो बता सकती हो तुम। ऋषा, तू? ये अभी अभी आई है और जब से आई है रो ही रही है। I don't know. ऋषा प्लीज रो मत। ऋषा क्या हुआ है? तुम इतनी रात को। ऋषा एक मिनट, तुम तो ज्वेलरी डिजाइन के लिए पुणे गई थी ना? यहाँ पे इतनी रात को इज एवरीथिंग ओके? ऋषा प्लीज रोना बंद करो, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। सौम्या, देख रही हो उसकी हालत, कैसे रो रही है वो, इतने सवाल पूछ रही हो। पहले इसे अंदर लेकर चलो, काम हर डाउन। अंदर आ जाओ ऋषा। आराम से। तुम ठीक हो? ऋषा हुआ क्या था? जो लोग बुरा सोचते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। इसीलिए मुझे ये पनिशमेंट मिला है, पता है? तुम्हें पता है सौम्या, जब जीजू घर आए थे रिश्ता लेकर, मुझे लगा था कि जीजू मेरे लिए रिश्ता लेके आए, लेकिन जीजू ने मेरी जगह तुम्हें चुना। मैं तुम्हें वो जगह देना चाहता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी। मैरी मी। कितना गलत सोचती थी मैं तुम्हारे बारे में, और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि तुमने मुझे चीट किया है। you're a gold digger। तुमने जीजू को मुझसे छीन लिया है। I was so wrong। You guys are made for each other। Look, Prisha, जो हुआ पास्ट में वो हो चुका है। We are in present now, and we are worried for you। तुम हमें प्लीज बताओ कि क्या हुआ है। इस एज में हो जाता है ना, सही गलत नहीं पता चलता। मुझे भी नहीं पता चला। मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स के लिए पुणे चली गई थी, और I was really heartbroken। मेरा दिल टूटा हुआ था। मैं सिर्फ चाहती थी कि ऐसा कोई मिले जिसके कंधे पर सर रख के मैं रो सकूं। फिर कॉलेज में मुझे रोहन मिला और 2-4 प्यार की बातें की उसने, and I started trusting him completely। मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया और पापा ने 5 लाख रुपए फीस भेजी थी मुझे। तभी रोहन ने बोला कि उसे पैसों की जरूरत है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर भरोसा किया और मैंने उसे पैसे दे दिए। And he just stopped taking my calls। और 1 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि वो सिंगापुर जा चुका है। मैंने पापा को भी नहीं बताया था। मैंने पापा को बोला था कि मेरा एडमिशन हो गया है। सीरियसली मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं। I swear। सौम्या, पता नहीं कैसे मुझे तुम्हारा ख्याल आया। एंड सच में अगर कोई ऐसा है जो मुझे संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो सौम्या। It's only you। तुम
तुमने बिल्कुल सही किया जो तुम मेरे पास आई। ये रोना बंद करो क्या? मैं हूं तुम्हारे साथ, अरमान है, हम हैं तुम्हारे साथ। हम मामा मामी के पास जाएंगे और उन्हें सच बता देंगे। नो 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 नो, हम नहीं जा सकते। मैं पापा का सामना नहीं कर सकती हूँ। वी कांट टेल हिम एनीथिंग। देखो सौम्या, आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे ना तुम पे भरोसा करके आई थी और कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं तुम पे बर्डन नहीं बढ़ना चाहती हूँ। I'll go। मैं अपनी कोई फ्रेंड क्या रह लूंगी रात को। सीरियसली इट्स ओके। आई एम श्योर कोई ना कोई मेरी मदद तो करेगा। कोई नहीं काम में आएगा तो मैं कूद जाऊंगी कहीं। स्टॉप इट, ये कैसी बात कर रही हो? प्लीज काम डाउन। नो प्लीज 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 ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं हूँ। या प्रिशा, सौम्या इज राइट। कैसी बातें कर रही हो तुम? और कहाँ जाओगी तुम? ये हमारा घर है ना, यहीं रहो तुम। Listen, we are worried for you. But अभी तुम रिलैक्स करो, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ओके? अरमान, एक बार डैडी जी से पूछ ले। हाँ, पास से सुबह बात कर लेंगे ना, अभी तो सो रहे हैं वो। तुमने कुछ खाया है? कहाँ खाया होगा? सौम्या देखो ना। ठीक, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आती हूँ। प्लीज शांत रहो। मैं इसे गेस्ट रूम दिखाता हूँ। कम प्रिशा। Allow me. Come. Come. Listen, just be very comfortable here, okay? Like your home. और खड़ी क्यों हो? बैठो। थैंक यू जीजू। प्रिशा, मैं तुमसे कुछ कहूं, इफ यू डोंट माइंड? क्या? आप बोल सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जो लोग दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होते ना, जब उनका बुरा वक्त आता है तो उनके साथ यही होता है। लिसन प्रिशा, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं कोई फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला था। जस्ट अबाउट टू से कि इस रूम में बार है, अगर तुम्हें एक ड्रिंक लेना है, रिलैक्स करना है और आराम से सोना है तो यू कैन हैव वन। नो नो नो, मुझे नहीं चाहिए। आई टोल्ड यू बी कंफर्टेबल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव वन ड्रिंक एंड रिलैक्स। नहीं नहीं जीजू प्लीज, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं सौम्या के सामने ड्रिंक नहीं कर सकती। इट्स ओके, थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। Take it as a medicine, okay? Have it. मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सौम्या मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील करे। इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी सौम्या को थोड़ा टाइम लगेगा सैंडविच आने में। Till then you can have this. Come on, have it. Thank you. अरमान, थैंक यू। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। सीरियसली, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहो। You know what? Soumya is pregnant. I mean, we are pregnant. What? Oh my God! This is such good news. I'm so happy. I'm so happy. थैंक यू। तुम रिलैक्स करो, बी कंफर्टेबल, फील एट होम।
और वो खा लेना। हम कल सुबह आराम से बात करेंगे, ओके? चलिए अरमान। या गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरमान, सडनली बहुत बैक पेन हो रहा है। एपिसोड्स भी लिखने हैं, लेकिन अभी लिख नहीं पाऊंगी मैं, सुबह ही लिख दूंगी। माय डियर वाइफी, अगर प्रोड्यूसर की वाइफ हो इसका मतलब ये नहीं कि डेडलाइंस नहीं होती हैं। अगर तुमने एपिसोड्स कंप्लीट नहीं किए थे तो तुम्हें मामा मामी के घर नहीं जाना चाहिए था। माय डियर प्रोड्यूसर हस्बैंड, मैं डेडलाइन के आगे के एपिसोड्स भी लिख चुकी हूँ। अरे वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कम ऑन गेट अप, अभी हमें एक सेल्फी खींचनी है, यू नो, सोशल मीडिया पे डालना है हमें दैट वी आर प्रेग्नेंट। अरमान, कैन वी प्लीज डू दिस लेटर? अभी अरे लेटर कैसे करेंगे? अगर मीडिया में न्यूज कहीं और से आ गई तो कैसा लगेगा? अरे न्यूज हमसे जानी चाहिए, तभी तो ट्रेंड होगा ना। #अरमान ओबरॉय, #प्राउड फादर। कम। अरे सौम्या, स्माइल ना। थोड़ा डर लग रहा है तुम्हारा फेस, टचअप कर लेना चाहिए था। एनीवेज, फिल्टर्स कब काम आएंगे? सौम्या, मैंने जस्ट पोस्ट किया और देखो कितने सारे लाइक्स भी आने लगे एंड कमेंट्स टू। कम हियर, सी। ओह माय गॉड, सो मेनी विशेस। अरमान, बैक में बहुत पेन हो रहा है। स्प्रे है रूम में? हाँ है ना स्प्रे, वहाँ ड्रॉअर में ही होगा। नहीं, मैंने वहाँ चेक किया, वहाँ नहीं है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज लाकर दे दीजिए ना। अरे सौम्या, मैं ये फैंस को रिप्लाई कर रहा हूँ ना, प्लीज वहीं पर पड़ा है, तुम ले लो ना वहां से प्लीज। मिल गया ना, वहीं था ना। अरमान, मुझे प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीजों के लिए आपकी हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है। हाँ तो वाइफी, मैं तो यही हूं ना तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के लिए। और मैं क्या, मॉम है, कशिश दी है, तारा भाभी हैं, और मैं तो कहता हूँ कि हम एक मेड भी रख लेते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारी सपोर्ट के लिए, राइट? नो अरमान, हेल्प है, हेल्प मिल भी जाएगी, लेकिन एक हस्बैंड की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपसे फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ में नहीं होता तो ये बेबी कहां से आता, बताओ मुझे। नो टेल मी। अरमान, ऑल आई वांट टू टेल यू इज कि आई एम हियर इमोशनली भी और फिजिकली भी। लो, मीडिया के कॉल्स भी आने लग गए। आई जस्ट आंसर दिस। अच्छा, स्प्रे मिल गया ना, तुम अपनी बैग पे लगा लेना पक्का, ओके? गुड मॉर्निंग पा, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉम, पा, प्रिशा कल रात को ही यहाँ रहने आई है। आप लोग सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, now if you don't mind, ये भी बता दो कि यहाँ क्यों आई है? अरमान, इसने सौम्या के बारे में इतनी बैड बातें की थी, तुम दोनों फॉरगेट कर गए क्या? कम ऑन गाइस, वो पास था। शी नोज कि उसकी गलती थी, और गलती का एहसास होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट?
जैसे ही प्रिशा को पता चला कि सौम्या प्रेग्नेंट है, वो इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आ गई। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो सौम्या को अच्छा लगेगा। कब तक हो यहाँ? मॉम, मेहमानों से ऐसे कोई पूछता है क्या? प्रिशा मेरी साली है, सौम्या की बहन है, वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है ना वाइफी? प्रिशा, बैठो ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अरमान, सौम्या, ये फाइल मैंने कहा था बैग में रख दो। अरमान, आपने झूठ क्यों कहा? अरमान, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना, वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं कहेंगे। फिर आपने मम्मी जी और डैडी जी को प्रिशा के बारे में झूठ क्यों कहा? प्रिशा के लिए। कहते हैं ना कि अगर किसी झूठ से किसी का बुरा ना हो बल्कि अच्छा हो तो ऐसा झूठ बोल देना चाहिए। हमने देखा था कल प्रिशा को, राइट? इमोशनली ब्रोकन है वो, और ऐसे में अगर सबके सामने मैं सब कुछ सच बता देता तो उसके ऊपर क्या बीतती। सबके सामने नजरें झुक जाती उसकी, फिर रोने लगती, फिर पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर बैठती। इसलिए मैंने झूठ बोला। देखो, पहले जो कुछ भी हुआ है तो वो तुम्हारी कजिन ना, बट स्टिल इट्स योर फैमिली मैटर। तुम्हें अगर मॉम और पापा को जाके बताना है तो तुम बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके? मान बात प्रिशा के यहाँ रहने की नहीं है, वो यस। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो नो प्रिशा, मैं यहाँ बस आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आई थी। थैंक्स जीजू। बाहर आपने सबको बताया नहीं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। कम ऑन, इट्स ओके। और मुझे एक और बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए ना नौकरी ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद मैं रेंट पे घर ले लूंगी और पापा को सब कुछ बता दूंगी। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती, प्लीज कुछ दिनों के लिए आप लोग मुझे अपने घर पे टॉलरेट कर लें। प्लीज, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा सौम्या। प्रिशा प्लीज, तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही। तुम जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू सो मच सौम्या। सौम्या, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है ना, इतना बैडली बिहेव किया है। आई एम रियली सॉरी। प्रिशा स्टॉप इट, भूल रहो वो सब पुरानी बातें हैं। देखो, मैं मामा जी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मामी से तो एक बार बात करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट सौम्या, अपने फैमिली मैटर को संभालते संभालते तुम मेरे डेली सोप के सास बहू ड्रामा को मत भूल जाना। एपिसोड्स टाइम पे भिजवा देना। ओके? मैं जानती हूँ अरमान कि आज क्रिएटिव्स के साथ मीटिंग है, आगे की स्टोरी सुनानी है ना। आई नो, इसलिए मैंने सुबह ही लिख दिए थे सारे एपिसोड्स। आप बस मुझे टाइम बता देना कि मुझे कब ऑफिस। अरे आई एम सो सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गया। वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। आई मीन अब वो ऑनलाइन होगी, सिमी तुम्हें बता देगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। एंड या, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके? टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर माय बच्चा। एंड माय बच्चा, अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान मत करना। ओके? चल बाय।
यू आर रियली लकी। अच्छा, मुझे ना वो ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना था, तो मुझे पासवर्ड दोगी वाईफाई का? श्योर, 1 सेकेंड। थैंक यू, मैं आती हूँ। सिमी, you know that Soumya is pregnant, right? तो अब से उसकी सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी, बट उसे ये मत बताना कि आज की मीटिंग मैंने कैंसिल की है। आई वांट कि वो घर से ही काम करे, राइट? ओके, सी यू इन द ऑफिस। अरमान, क्या पा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तूने खुद ही अपनी वाइफ को पंख दिए और अब चाहते नहीं कि वो उड़े। How is that possible? You're right, पा। पंख तो दिए मैंने उसे, लेकिन साथ में मेरे होने वाले बच्चे की जो जंजीर उसके पांव में डल गई है, उससे उड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। And what about this Prisha? वो यहां क्या कर रही है? What's this new scene, huh? अभी अभी तो एक छल के भंवर से उभरी है सौम्या कि एक और अपने ने दस्तक दी है उसकी जिंदगी में। पर ये अपना अब क्यों आया है? क्या चाहता है? क्या यह सौम्या की जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगा तो वो अच्छा होगा, या फिर से एक और छल तो नहीं होगा सौम्या के साथ? सवाल बहुत हैं, पर इस समय जवाब कोई नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.